प्यारे बच्चों, 12th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.3 चल रही है, जिसमें आज बाकिया क्वेश्चन उसके सॉल्व किए जाने हैं। वो क्वेश्चन नंबर है 10। कह रहे निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया। इसमें 4 अवयव दिए हुए हैं, तो जो एक तरीका अगर आप जान जाओगे तो बाकी भी उसी तरीके से आप निकाल सकते हो। तो किसी अवयव को सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जाना। इस पर एक थ्योरम है, प्रमेय है, इसको आप जान जाइए, नोट कर लीजिएगा। नंबर 1, यदि ए एक वर्ग अवयव हो तो ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू सममित अवयव। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए डैश माने उसका परिवर्त अवयव निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगी, सममित अवयव थ्योरम है। तथा ए माइनस ए डैश भी विषम सममित अवयव हो जाएगी। विषम सममित अवयव, ये पहली थ्योरम है, पहली प्रमेय है। और दूसरी प्रमेय है इसमें कि यदि एक वर्ग अवयव हो तो उसे सममित अवयव और विषम अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यदि ए एक वर्ग अवयव हो तो उसे एक सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात ए इक्वल टू सममित अवयव प्लस विषम सममित अवयव, ये आपको याद रखना पड़ेगा। या इसी को लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। अब क्वेश्चन हमारा है कि अवयवों को सममित अवयव और विषम अवयव के योगफल के रूप में लिखना है। तो हमारा देखिए मैट्रिक्स, अगर हम इसको ए मान लें तो ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश होना चाहिए और प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश होना चाहिए। तो लिखते हैं माना ए इक्वल टू 3 5 1 minus 1 implies that a dash is equal to a dash माने परिवर्त अवयव, तो क्या हो जाएगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगा। पहला रो 3 5 हो जाएगा कॉलम, दूसरा रो 1 minus 1 है तो कॉलम बन जाएगा 1 माइनस। अब क्या निकालेंगे, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। ए प्लस ए डैश निकालेंगे पहले, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ, मैट्रिक्स ए लिख लिया जाए, 3 5 1 minus 1 1 minus 1 प्लस ए डैश माने ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्त समूह
3 1 5 -2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, A2/2 की मैट्रिक्स है, B2/2 की मैट्रिक्स है, इसके संगत अवयव जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, 1 + 5 6 हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/2 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6, ये -1 हो जाएगा। हमारा हाफ ऑफ A + A' आ गया। अब क्या करेंगे, हाफ ऑफ A - A' निकालेंगे अगले स्टेप में, A - A' इक्वल टू हाफ ऑफ मैट्रिक्स A लिखेंगे, 3 5 1 -1 फिर माइनस A' क्या है, 3 1 5 -1 दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैट्रिक्स संगत अवयव घट जाएंगे तो 3 - 3 इक्वल टू 0 हो गया, 5 - 1 4 हो गया, 1 - 5 -4 हो गया, -1 में से तो ये क्या हो जाएगा, -1 -1 तो माइनस प्लस 0 बन जाएगा, ये पर दिस इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। अब 1/2 से हर एलिमेंट में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, तो ये 0 ही रहेगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा हाफ ऑफ A - A' हो जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि सममित और विषम सममित आव्यूह में व्यक्त करना है तो हमारा यही है A इक्वल टू हाफ ऑफ A + A'। अब हाफ ऑफ A + A' की वैल्यू यहाँ रख दे रहे हैं तो हमारा ये जो है मैट्रिक्स बदल, therefore A इक्वल टू हाफ ऑफ A + A' प्लस हाफ ऑफ A - A', इसकी वैल्यू पुट कर दो। हाफ ऑफ A + A' की वैल्यू आई है 3 3 3 3 3 -1 प्लस हाफ ऑफ A - A' की वैल्यू क्या आई है 0 2 -2 0। अब अगर इसको जोड़ा जाए संगत अवयवों को तो देखिए 3 + 0 इक्वल टू 3 और हमारा A में क्या है 3 आ रहा है, फिर 3 + 2 इक्वल टू 5 तो 5 आ रहा है, 3 - 2 इक्वल टू 1 1 आ रहा है, -1 + 0 इक्वल टू -1, यानी हमारी मैट्रिक्स A ही तो आ रही दोनों को। इसका मतलब है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, किसी भी वर्ग आव्यूह को दो मैट्रिक्स में, और इस मैट्रिक्स हो एक सममित हो एक विषम सममित आव्यूह हो, उसके योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को आप चाहें तो आप चेक करके निकाल भी सकते हो कि सममित कब होता है। हमने बताया था कि यदि A' इक्वल टू A इम्प्लाइज दैट A क्या होगी, सममित मैट्रिक्स होगी, सममित आव्यूह होगा। और दूसरा बताया था कि यदि A' इक्वल टू -A तो इम्प्लाइज दैट A क्या होगी, विषम सममित होगी, विषम सममित आव्यूह होगा। इससे भी आप निकाल सकते हैं। क्या निकालना होगा यहाँ पर, हाफ ऑफ A + A' सममित है, इसको अगर चेक करना चाहते हो तो हाफ ऑफ A + A' जो निकाला गया है यहाँ पर, ये वैल्यू आई है, इसका ट्रांसपोज निकाल लो, परिवर्त निकाल लो। तो परिवर्त निकालोगे तो यही चीज आ जाएगी, हाफ ऑफ A + A' निकालेंगे, यानी हाफ ऑफ A + A' का परिवर्त इक्वल टू हाफ ऑफ A + A'। इसका मतलब जो है सममित आव्यूह हो जाएगी। ऐसे ही हाफ ऑफ A - A' का परिवर्त निकालोगे तो ये भी आ जाएगा, विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। बहरहाल उस तरह से करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब इस फॉर्मूले की सहायता से आराम से छोटे में सॉल्व हो सकता है। क्लियर। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट मान लेते हैं मैट्रिक्स A है, A इक्वल टू 6 -2 2 -2 3 1 2 1 -3। बिल्कुल जैसे पहला पार्ट किया वैसे दूसरा पार्ट करना, बस ये 2/2 की थी, ये 3/3 की मैट्रिक्स है।
तो क्या निकालेंगे, इम्प्लाइज दैट ए डैश निकालेंगे, ए डैश इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा ए डैश माने परिवर्त आव्यूह, पहला रो पहले कॉलम में बदल जाएगा, यानी पहला कॉलम क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम बदल जाएगा -2 3 1 -2 3 1, फिर तीसरा रो तीसरे कॉलम में बदल जाएगा 2 1 -3 है, हो जाएगा 2 1 -3। इस तरह से हमारी हमको परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज ऑफ ए निकलेगा। अब क्या निकालेंगे, अब लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस डे डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। अब क्या निकालेंगे हम, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश निकालेंगे, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश निकालेंगे, उसके बाद जो है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अब हमारी मैट्रिक्स 3/3 की है, ये क्या है 6 - 2 2 6 - 2 2 -2 3 -1 -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 3, ये हमने ए लिख लिया। अब प्लस ए डैश लिखेंगे, ए डैश क्या है 6 - 2 2 6 - 2 2 -2 3 -1 -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 3 हो गया, ब्रैकेट बंद कर देंगे क्योंकि हाफ लगा हुआ है। दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अभी मैट्रिक्स 3/3 की है, मैट्रिक्स 3/3 की है, तो इनके अवयवों को जोड़ा जा सकता है। तो 6 का संगत क्या है 6, तो 6 6 12 हो गया, -2 का संगत -2 है तो -4 हो गया, 2 का संगत 2 है तो 4 हो गया, -2 का संगत -2 है तो -4 हो गया, 3 का संगत 3 है तो 6 हो गया, -1 का संगत -1 है तो हो गया -2, 2 का संगत 2 4 हो गया, -1 का संगत -1 -2 हो गया, 3 का संगत 3 तो हो गया 6। ठीक है दिस इज इक्वल टू, अब क्या होगा हर अवयव में हाफ से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 छक 12 6 2 दूनी 4 -2 2 दूनी 4 फिर 2 दूनी 4 फिर 2 तिहाई 6 फिर 2 एकन्यम 2 फिर 2 दूनी 4 2 एकन्यम 2 फिर 2 तिहाई 6, ये हमारी मैट्रिक्स आ गई हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश का मान आ गया। अब क्या निकालेंगे हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश निकालेंगे। अब लिखेंगे हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए, मैट्रिक्स ए लिखेंगे 6 - 2 2 6 - 2 2 -2 3 -1 फिर 2 -1 3 -1 3 हो गया। ठीक है, फिर माइनस ए डैश लिखेंगे, ये 3/3 की है, 6 - 2 2 6 - 2 2 फिर -2 3 -1 2 3 -1 2 -1 3, ये हो गया, फिर छोटा ब्रैकेट बंद कर देंगे। दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ये मैट्रिक्स 3/3 भी 3/3 तो संगत अवयव क्या होंगे घट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 6 - 6 का 6 में 6 का 0 हो गया, -2 में से -2 करेंगे तो हो जाएगा 0 बन जाएगा, 2 - 2 0 बन गया, -2 में से प्लस बन जाएगा तो 0 बन जाएगा,
3 माइनस 3 0 हो गया, -1 माइनस हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, 2 माइनस 2 0 बन गया, ये हो जाएगा ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया। दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सब 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा। इस तरह से हमने निकाल लिया हाफ ऑफ ए माइनस डैश भी निकाल लिया, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश हो गया। अब इसे क्या करना है, एक सममित आव्यूह तो एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, देयरफॉर ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, ए प्लस ए डैश कितना आया है, 6 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3 माइनस 1, माइनस 2 3 माइनस 1, 2 माइनस 1 3, माइनस 1 3 एंड प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश की वैल्यू क्या आई है, 0 0 आया, सब 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब आप देखिए हम हमारी जो आव्यूह दिया हुआ था उसको दो आव्यूह के रूप में व्यक्त किया गया। इस तरह से इनका योगफल देखिए, ये आ रहा कि नहीं आ रहा है। 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही आ रहा है, देखिए। फिर -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आ रहा है। फिर 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आ रहा है। -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2। फिर 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3। -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1। फिर 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आ रहा है। -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1 आ रहा है। 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 आ रहा है। तो कहने मतलब है हमारी इन दोनों मैट्रिक्स का योगफल ए ही आ रहा है। इस तरह से हमने क्या किया, मैट्रिक्स ए को दो मैट्रिक्स में के योगफल के रूप में चेंज कर दिया। तीसरा पार्ट देखिए, ए इज इक्वल टू 3 3 माइनस 1 -2 -2 1 -4 -5 2। तो क्या करेंगे, ए डैश निकाल लेंगे, यानी परिवर्त आव्यूह निकाल लेंगे। तो 3 3 -1 हो जाएगा, 3 3 -1 -2 1 हो जाएगा। और तीसरा वाला बन जाएगा -4 -5 और 2 बन गया। अब वही लिखेंगे, फिर हम जानते हैं किसी वर्ग आव्यूह को सममित विषम सममित के योगफल के रूप में लिखा सकता है, अर्थात ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। अब हम यही निकालेंगे, इसके जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया है। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश निकालना है, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ, मैट्रिक्स से लिख ले रहे हैं, क्या है 3 3 -1 3 3 -1 -2 -2 1 -2 -2 1 -4 -5 2 -4 -5 2 हो गया ये। और प्लस परिवर्त आव्यूह क्या है, 3 -2 -4 3 -2 -4 फिर 3 -2 -5 फिर -1 1 2 हो गया। इसके बाद ब्रैकेट बंद कर दिया, इक्वल टू हाफ ऑफ हो जाएगा योगफल 3/3 है, 3/3 संगत आव्यूहों को जोड़ दिया जाएगा, 3 3 6 हो गया। फिर 3 2 3 और -2 है तो 1 हो जाएगा, -1 -4 -5 हो गया, -2 + 3 तो 1 हो गया, -2 -2 -4 हो गया, 1 -5 -4 हो गया, -4 -1 -5 हो गया, -5 + 1 -4 हो गया, +2 + 2 4 हो गया। ये आ गया। अब 1/2 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हर अवयव में, तो 2 3 6 हो गया। ये हो जाएगा 1/2 हो गया, यहाँ हो जाएगा -5/2, यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा -5/2, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा +2। इस तरह से हमारा हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश निकल गया। अब क्या निकालेंगे, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश निकालेंगे, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ
अब ए को लिखेंगे 3 3 माइनस 1 3 3 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2 और माइनस जो है ए डैश कर देंगे। अब ए डैश क्या है 3 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 5 और माइनस 1 1 2 माइनस 1 1 2 ये हो गया। इज इक्वल टू हाफ ऑफ 3 माइनस 3 हो जाएगा 0 3 माइनस 2 3 प्लस 2 बन जाएगा तो हो जाएगा 5 के। फिर माइनस 1 में से माइनस 4 घटाएंगे तो प्लस 1 माइनस 1 प्लस 4 बन जाएगा तो बन जाएगा 3 के। माइनस 2 माइनस 3 तो माइनस 5 बन जाएगा ये। फिर माइनस 2 हो जाएगा 0 बन जाएगा। फिर 1 प्लस 5 हो जाएगा 6 बन जाएगा। माइनस 1 माइनस 4 ये प्लस 1 बन जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पर। माइनस 5 ये माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। 2 माइनस 2 ये बन जाएगा 0 बन जाएगा। इसी इक्वल टू अब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे हर एलिमेंट में तो आ जाएगा 0 ये हो जाएगा 5/2 ये हो जाएगा 3/2 ये हो जाएगा माइनस 5/2 ये हो जाएगा 0 ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा माइनस 3/2 यहाँ हो जाएगा माइनस 3 यहाँ हो जाएगा 0 के। इस तरह से हमारा हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश निकल आया। अब क्या करेंगे इस दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे ये हमारा आंसर हो जाएगा। देयरफॉर ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश बराबर हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश की वैल्यू ए आई है 3 1/2 3 1/2 माइनस 5/2 फिर 1/2 फिर माइनस 2 फिर माइनस 5/2 फिर माइनस 2 फिर प्लस 2 एंड प्लस। अब इसको लिख ले रहे हैं 0 5/2 3/2 फिर माइनस 5/2 फिर 0 3 फिर माइनस 3/2 माइनस 3 0। इस तरह से हमने आव्यूह ए को दो आव्यूह के योगफल में व्यक्त कर दिया जिसमें से ए आव्यूह क्या होगी सम्मित होगी ए आव्यूह होगी विषम सम्मित होगी जिसको आप निकाल भी कर सकते हो इस फार्मूले से। यदि ए डैश इक्वल टू ए तो ए सम्मित आव्यूह होगी यदि ए डैश इक्वल टू माइनस ए तो ए जो है विषम सम्मित आव्यूह होगी। अब चेक कर लीजिए वैसे 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा तो हमारी देखिए 3 यहाँ पर है। 1/2 5/2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। माइनस 5/2 प्लस 3/2 जोड़ेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। 1/2 माइनस 5/2 जोड़ेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। माइनस 2 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा यहाँ भी माइनस 2 है। फिर माइनस 2 प्लस 3 1 आ रहा है। फिर माइनस 5/2 माइनस 3/2 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 4 यहाँ पर है। माइनस 2 माइनस 3 ऐड करेंगे तो माइनस 5 आएगा तो माइनस 5 में आ रहा है तो यहाँ उसके बाद फिर क्या है 2 प्लस 0 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। इसका मतलब इस मैट्रिक्स को हमने ऐसे दो मैट्रिक्स में व्यक्त कर दिया जिनका योगफल वही है। अब ये वाली सम्मित है ये वाली विसम्मित है। ये फार्मूले से आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो क्या ये सम्मित है कि नहीं है। इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा हाफ ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना पड़ेगा आपको। अगर आपको ये चेक करना हो कि सम्मित है कि नहीं है तो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश निकालेंगे और इस पर डैश लगाएंगे। ये क्या आना चाहिए ये आना चाहिए हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश आना चाहिए। इसको भी सम्मित चेक करने के लिए क्या करेंगे हाफ ऑफ यहाँ भी वही करेंगे ए माइनस ए डैश निकालेंगे इक्वल टू क्या आना चाहिए माइनस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश आना चाहिए। आप चाहें तो इस तरह से आपको चेक भी कर सकते हैं। क्लियर वैसे फार्मूला है। इस तरह से इस पार्ट का भी हमारा आंसर हो गया।
क्वेश्चन का चौथा पार्ट ए इक्वल टू 1 5 माइनस 1 बाई 2, तो इसका हम परिवर्त अवयव निकाल लेंगे। ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 5 और माइनस 1 2 बन जाएगा। हम जानते हैं किसी वर्ग अवयव को सममित का विषम सममित के योगफल के रूप में लिखा सकता है, इसलिए ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस डैश हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। इसकी वैल्यू ये सममित है, ये विषम सममित है, सममित विषम सममित हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश निकालेंगे इक्वल टू हाफ ऑफ 1 5 माइनस 1 2 1 5 माइनस 1 2 प्लस ए डैश 1 माइनस 1 5 2 इक्वल टू हाफ ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, संगत अवयव जुड़ जाएंगे। 1 1 2 हो गया, 5 प्लस माइनस 1 इक्वल टू 4 हो गया, माइनस 1 प्लस 5 इक्वल टू 4 हो गया, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 हो गया। इस इक्वल टू 1/2 से गुणा हो जाएगा 1, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश निकालेंगे, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश इक्वल टू हाफ ऑफ ये लिख लेंगे 1 5 माइनस 1 2 1 5 माइनस 1 2 एंड माइनस 1 5 1 माइनस 1 5 2 हो गया। इसी इक्वल टू हाफ ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, संगत अवयव घट जाएंगे। 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, 5 माइनस माइनस 1 तो 5 प्लस 1 हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 हो जाएगा, 2 माइनस 2 हो जाएगा 0 के। इसी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 से गुणा हो जाएगा सब में, 0 3 माइनस 3 0 आ गया। अब हमारी इसकी भी वैल्यू आ गई, इसकी भी वैल्यू आ गई है, ये सममित है, ये विषम सममित है, वैल्यू पुट कर देंगे। देयरफॉर ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश की वैल्यू कितनी आई है 1 2 2 2 1 2 2 2, इसकी वैल्यू क्या आई है 0 3 माइनस 3 0। आप चेक कर लीजिए 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 देखिए आ रहा है यहाँ पर, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 आ रहा है यहाँ पर, 2 प्लस माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1, 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। इस तरह से मैट्रिक्स ए को हमने दो अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त कर दिया। इसमें एक सममित है, एक विषम सममित है। अगर आप चेक करना चाहते हो कि कैसे सममित है तो वही फिर निकालेंगे, हाफ ऑफ ए प्लस डैश का डैश निकालेंगे तो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश आएगा। जब ए डैश आ जाएगा तो इसका मतलब इम्प्लाइज दैट ये सममित हो जाएगी और ये जो है क्या हो जाएगी विषम सममित हो जाएगी। क्लियर? इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का चारों पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, यदि ए तथा बी समान कोण के सममित अवयव हैं तो ए बी माइनस बी ए कौन सा अवयव होगा इन चारों में से, ये चेक करना है। तो पहले लिखेंगे चूंकि ए तथा बी समान सममित अवयव हैं तो लिखेंगे चूंकि ए तथा बी सममित अवयव यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, इसलिए ए डैश इक्वल टू ए तथा बी डैश इक्वल टू बी, ये सममित अवयव के लिए फार्मूला है। फिर अब ए बी माइनस बी ए को चेक करेंगे हम, ए बी माइनस बी ए निकालेंगे। इसी को चेक करना है कि विषम सममित होगा कि सममित होगा कि शून्य अवयव होगा कि तस्मक अवयव होगा। तो हम इसका हम ट्रांसपोज यानी परिवर्तन निकालते हैं। ए बी माइनस, ये फार्मूला आप जानते हो, ए माइनस बी का ट्रांसपोज यानी परिवर्त बराबर ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त, आप जानते हो।
ए बी माइनस बी ए का परिवर्त बराबर हो जाएगा ए बी का परिवर्त माइनस बी ए का परिवर्त, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए बी माइनस बी ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए बी माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी ए। ये फार्मूला ये आगे लिख देंगे क्योंकि ये होता है, ये रीजन लिख देंगे आगे, ठीक है। इस इज इक्वल टू, अब ए बी डैश, ए बी एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है, क्योंकि ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश होता है, ए बी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश और माइनस बी ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी ट्रांसपोज ऑफ बी ए इज इक्वल टू ए डैश इंटू बी डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश इंटू बी डैश, आप पढ़ चुके हो पहले। इस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए ए डैश इज इक्वल टू ए है और बी डैश इज इक्वल टू बी है, तो अब रख दे रहे हैं हम, यहाँ लिख देंगे बी डैश इज इक्वल टू बी ए और माइनस ए डैश इज इक्वल टू ए और बी डैश इज इक्वल टू बी। तो बी ए माइनस ए बी आए, जीरो नहीं होगा क्योंकि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, दिस इज इक्वल टू ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। दो मैट्रिक्स का गुणनफल ए बी दो मैट्रिक्स का गुणन बी है, तो ये दोनों बराबर नहीं होता, तो इसलिए बी ए माइनस ए बी इक्वल टू जीरो नहीं होगा, आप गलत टाइम ना रहेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमको क्या प्रूव करना है, आप जानते हो कि ए डैश इज इक्वल टू ए इम्प्लाइज दैट ए जो है क्या होती है, सममिता भी होती है। ऐसे ही अगर यहाँ आ जाए ए बी माइनस बी ए डैश इज इक्वल टू ए बी, और यहाँ पर जो है ये सममित आती है। अब अगर ऐसा है ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए इम्प्लाइज दैट ये क्या होती है, विषम सम्मति होती है। ऐसे ही चेक करते हैं इसको, ए बी माइनस बी ए डैश इज इक्वल टू, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा ए बी माइनस बी ए आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, तब क्या हो जाएगा, अब देखिए ए बी माइनस बी ए डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ इम्प्लाइज दैट ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है। क्यों, क्योंकि ये फार्मूला ए डैश इक्वल टू माइनस ए इम्प्लाइज दैट ए जो है विषम सममित अवयव हो जाएगा। ऐसे ही ए बी माइनस बी ए डैश इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी माइनस ए बी आ रहा है, तो इम्प्लाइज दैट ए बी माइनस बी ए क्या हो गया, ये विषम हो गया, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये लाना था, तो अब देखिए कौन सा पार्ट सही है हमारा, पहला पार्ट सही है, इसलिए विकल्प ए सही है, क्लियर। अब उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर लास्ट इस एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.3, यानी ए इक्वल टू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, तो ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई होगा यदि अल्फा का मान इनमें से कोई एक है, यानी अल्फा का मान निकालना है। तो यहाँ जो है ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, दूसरा रो है साइन अल्फा और cos अल्फा। तो अब इम्प्लाइज दैट ए डैश निकाल ले रहे हैं, ए डैश यानी इसका परिवर्त अवयव निकाल ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा cos अल्फा हो जाएगा। अब दिया हुआ है कि ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, तो ए और ए डैश की वैल्यू इसमें पुट कर दे रहे हैं, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा
कास अल्फा प्लस ए डैश की वैल्यू क्या है, कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और उसके बाद कास अल्फा इक्वल टू आई। आई मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको लिख सकते हो, क्योंकि ये सब 2/2 है इसलिए ये भी 2/2 होगी, यानी 1 0 0 1 3। क्लियर। अब 2/2 ये भी है, 2/2 ये भी है, तो संगत अवयवों को जोड़ा जा सकता है। तो कास अल्फा प्लस कास अल्फा इक्वल टू 2 कास अल्फा हो गया और माइनस साइन अल्फा 0 बन गया, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 हो गया, कास अल्फा हो गया 2 कास अल्फा, ये हो गया इक्वल टू 1 0 0 1। तो कॉमन ले लेंगे या कहे लिए रहने देते हैं। संगत अवयव क्योंकि दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, दोनों अवयव बराबर हैं, तो संगत अवयव बराबर होंगे। इम्प्लाइज दैट 2 कास अल्फा इक्वल टू 1 आ गया। ऐसे 0 इक्वल टू 0 0 इक्वल टू 0 2 कास अल्फा इक्वल टू, इसलिए एक ही बार लिखा जाएगा। इम्प्लाइज दैट कास अल्फा इक्वल टू 1 के, इम्प्लाइज दैट 1/2 के 1/2 के दिस इज इक्वल टू हो जाएगा कास अल्फा इक्वल टू इम्प्लाइज दैट कास अल्फा इक्वल टू कास 5/3 कास 5/3 implies that alpha is equal to 5/3 implies that, तो 5/3 अतः कौन विकल्प सही हमारा, अतः विकल्प बी सही है। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई।